हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग शेयर मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना कदम बढ़ा सकते हैं और अपने लिए शेयर्स अच्छे खरीद सकते हैं। तो करें फिर शुरुआत। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग टिप्स लेके इन्वेस्टिंग करते हैं भाई, उनका करियर बहुत ब्राइट है। वो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, वो दूसरों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो उनको टिप प्रोवाइड करता है उसको वो पैसे कमा के देते हैं, ना कि खुद पैसे कमाते हैं। तो इसलिए भाई मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने खुद से फंडामेंटल्स देखें और खुद से ही रिसर्च करके शेयर्स खरीदें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई देखो, आपको फंडामेंटल्स देखकर शेयर खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर आप कंपनी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और उसकी परफॉर्मेंस को सही से देखेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये लंबे समय के अंदर ये कंपनी अच्छी जाने वाली है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखिए और पैसिव इनकम जनरेट करके कुछ मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लगाइए। पेनी स्टॉक्स के अंदर मैं अवॉइड करूंगा। अगर आप बिगनर हैं, आप ब्लू चिप कंपनीज की तरफ जाएं, वहां पे आप अभी पैसे कमाएं जो कि लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल रहेगा आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप लोग फंडामेंटल्स को देखना सीखें, उसके बाद आप लोग मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो आपको रियल वेल्थ जनरेट करके देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फंडामेंटल्स रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में आपको फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, जो कि आपको मनी कंट्रोल की साइड पे दिख जाएगा। आप जाएंगे, जो आपको शेयर पसंद है उसके बारे में रिसर्च करेंगे, वहां पे आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। फाइनेंशियल्स के अंदर आता है फर्स्ट नंबर पे बैलेंस शीट, सेकेंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और तीसरे नंबर में आता है कैश फ्लो। तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफली में समझ लेते हैं। बैलेंस शीट कंपनी की पूरी एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में जिक्र करती है। उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ वगैरह आपको इन शॉर्ट आपको पूरा कंपनी का चिट्ठा खोल के रख देती है। क्या कंपनी कर रही है, किस तरीके से करने वाली है, कितना इसको प्रॉफिट लॉस और बाकी सारी चीज़ें हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कहाँ से कंपनी पैसा कमा रही है वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट होती है। तीसरे नंबर में कैश फ्लो के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नंबर में आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड नंबर में देखने को मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरे नंबर में देखने को मिलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले नंबर पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, जो भी बिजनेस वो लोग कर रहे हैं वो चीज़ इसके अंदर आपको शो होगी। क्या वर्किंग कैपिटल वगैरह चाहिए, कितनी तरीके से रोटेट हो रही है। दूसरे नंबर में आपको इन्वेस्टिंग, जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है दूसरी कंपनीज के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो सकता है, किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए और भी सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिंग के अंदर शो होंगी। तीसरे नंबर में आपको फाइनेंशिंग के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उसके अंदर आपको कंपनी ने कितना लोन लिया, कितना क्या सारी चीज़ें ली, वो सारी चीज़ें शो होंगी। अब हम लोग बात करते हैं जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो प्लस होना माइनस होना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। अगर आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस में संख्या आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो माइनस में फिगर होगा। यहाँ पर माइनस को डिनोट किया जाता है ब्रैकेट से। अगर आप 2 ब्रैकेट देखें तो इसका मतलब है वो माइनस का सिंबल है, यहाँ पर माइनस का आंसर है। तीसरे नंबर में जो भी आप लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अगर आपके पास प्लस में पैसा है तो इसका मतलब आप लोन ले रहे हैं और आपके से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है गुड कंपनी थोड़ा और अच्छा कर रही है, वो लोन्स को चुका रही है। दूसरे नंबर में आपको पीई रेशियो देखना चाहिए। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस पर अर्निंग शेयर, मतलब कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितना रुपए लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये चीज़ें पीई रेशियो डिनोट किया जाता है। आप पीई रेशियो के अंदर आप इंडस्ट्री पीई भी देखिएगा, क्योंकि कोई सेक्टर ऐसा होता है जो कि आउट परफॉर्म करता है, जिसका अर्निंग रेशियो आइडियली कम होता है। किसी शेयर का ऐसा होता है जो ज़्यादा होता है पीई। तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से भी चेक करें और आप नॉर्मल पीई भी चेक करें, दोनों चेक करना तब काम बनेगा। तीसरे नंबर में बात करते हैं, आपको होल्डिंग पैटर्न्स देखने चाहिए, किस प्रकार से होल्डिंग पैटर्न्स है। इसका मतलब भाई कहीं कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग्स कहीं कम तो नहीं है। प्रोमोटर कंपनी के ओनर को कहते हैं, अपना जो शेयर्स है, अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेचता जा रहा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा या कुछ गड़बड़ हो सकती है। और आपको FII DII डेटा भी देखना चाहिए कि FII की कितनी होल्डिंग्स है, DII की कितनी होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड्स वगैरह की कितनी होल्डिंग्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना पैसा इसके ऊपर लगा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स इसके ऊपर कितना पैसा लगा।
आपको ये देखना चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी चाहिए, जो कि आप लोग मनी कंट्रोल की साइड पे जाके आराम से चेक कर सकते हैं। अब चौथे नंबर में बात करते हैं, आपको देखना चाहिए प्रमोटर जो है वो किस हिसाब का है, मतलब प्रमोटर की गुडविल वगैरह के बारे में, कि जैसे प्रमोटर का इस कंपनी का मालिक कौन है, उसकी क्या कैसी मार्केट के अंदर इज्जत है, उसकी टीम को भी देखना चाहिए कि इसकी जो टीम है वो क्या कैसा परफॉर्म कर रही है, और प्रमोटर्स के आपको गोल समझने चाहिए, जो वो गोल बता रहा है कंपनी के रिलेटेड, वो कंपनी के रिलेटेड क्या अचीव कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो उनने बोला वो सही साबित वो करके दिखा रहे हैं या फिर वहाँ पर फेल हो जा रहे हैं, किस तरीके से ये कंपनी के रिलेटेड रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग कंपनी को सीरियसली भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, जो कि आप लोग मनी कंट्रोल की साइट पे आराम से चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यूज़ सेक्शन के अंदर उस शेयर के रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएंगी, और जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए कि जो प्रमोटर है वो किस तरीके से अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने के बारे में बात कर रहे हैं, सोच जो उसकी कंपनी के रिलेटेड वो सारी आपको ऑब्जर्व करनी है कि क्या सोच रहा है प्रमोटर इस कंपनी के बारे में। 5वें नंबर में बात आती है उस कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर यूएसपी होगी, यूनिक, अगर मार्केट के अंदर वो लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो और बाकी सारी कंपनीज कर रही हैं, तो किस तरीके से वो कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपीट किस तरीके से करेगी, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो कि उसके अंदर इनोवेशन अच्छी कर रहे हैं या फिर कोई और सेलिंग पॉइंट अच्छा है। जैसे किसी का हो सकता है किसी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो, या किसी की हो सकता है किसी की पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, किसी की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो उसके हिसाब से आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स निकालने होंगे और ये चेक करना होगा कि क्या इसके ऊपर कंपनी ध्यान दे रही है या फिर नहीं। और अगर इसके ऊपर ध्यान दे रही है और आप समझते हैं कि भाई ये कंपनी मेरे लिए राइट है, तो आप जाके शेयर उसका खरीद सकते हैं, नीचे डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आप लोग अपनी रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें, वो सारी सोच समझ में करें, क्योंकि ये हार्डली अर्न मनी है आप लोगों का, आपने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करियर को शुरुआत कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो नीचे लिंक है अप स्टॉक का और भी सारे ब्रोकर्स का, तो आप वहाँ से जाके खुला सकते हैं अपने अकाउंट को। तो धन्यवाद। अगर आपको और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज देखना है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए।